नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नमाज़ों के औक़ात के मुतल्लिक़ बात चल रही थी। 541 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं हफ्स बिन उमर, जिनका तल्लुक़ बसरा के साथ है। सैयदना अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सुबह व अहदुना यारिफु जलीसहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज उस वक़्त पढ़ते जब हम में से हर शख्स अपने साथ बैठे हुए साथी को पहचान लेता था। यानी अंधेरे में नमाज शुरू होती, सलाम फिरता तो उस वक़्त पता लग जाता कौन कौन बैठा है। वयक़रअ फ़ीहा मा बैन सित्तीन इलल मिअति, आप उसमें 60 से लेकर 100 आयात की तिलावत करते थे। युसल्ली ज़ुहरा इज़ा ज़ालति शम्सु, और आप ज़ोहर उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। वल असरा, और असर उस वक़्त पढ़ते कि वह अहादुना यज़हबु इला अक़सल मदीना, हम में से कोई शहर के सबसे दूर किनारे में जाता, यानी अपने घर में। तो रजा वशम्सु हय्यतुन, और सूरज अभी जिंदा होता था, यानी उसकी रोशनी ऐसे ही तेज होती थी। ये उसी सूरत में होता है कि जब मिसल अव्वल में असर की नमाज पढ़ी जाए। व नसीतु मा क़ाल फ़िल मग़रिब, और रावी कहते हैं कि मैं भूल गया कि मगरब के मुतल्लक उन्होंने क्या फरमाया था। वला युबाली बिताखीर इशा इला सुलुसिल लैल, और इशा की नमाज को एक तिहाई रात तक लेट करने में कोई परवाह नहीं करते थे। यानी मगरब के सूरज से लेकर तुलुए फजर तक इस रात के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा गुजर जाए तो उसको कहते हैं एक तिहाई रात। उतनी देर तक नमाज इशा को लेट करना है। सुम्मा काला, फिर फरमाते इला शातुल लैल, आधी रात तक। वकाल माज़ुन काला शुबत लकीतु मर्रतन काला आओ सुलुसिल लैल, और माज़ ने कहा कि शुबा ने कहा फिर मैं एक मरतबा उनसे यानी अबू मिनहाल से मिला, तो उन्होंने कहा या रात के तिहाई हिस्से तक। यह रवायत सही बुखारी में 5 दफ़ा आती है। अब इसमें नमाज़ों के औकात हैं। बुनियादी तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक़्त बयान करना है। सुबह की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ाते, सलाम फेरता, उसमें 60 से लेकर 100 आयात की तिलावत करते। तो एक आदमी ननसरिफ़ु हीना यारिफ़ु बाज़ुना वजह बाज़िन, सही मुस्लिम में आता है, साहबा फरमाते हैं कि हम एक दूसरे का चेहरा पहचान लेते थे। और दूसरी, ज़ोहर की नमाज का वक़्त कब है? जब सूरज ढल जाता, वो गर्मी हो सर्दी हो कोई मसला नहीं। और असर की नमाज का वक़्त, यानी एक बंदा नमाज पढ़ता और पढ़ के अपने दूर घर चले जाता अपने, तो ऐसे ही होती थी गर्मी जिस तरह उससे पहले होती है, यानी सूरज जरद नहीं होता था अभी। यानी ये मिसल अव्वल जब किसी चीज़ का साया उसके कद के बराबर हो जाए तो असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। और रावी को अब मगरिब की नमाज के मुतल्लिक़ अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला का बयान भूल गया था। एक और सहाबी से इसकी वजाहत आई है। सही बुखारी के अंदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि वल मगरिब इज़ा वजबत, मगरिब आप उस वक़्त पढ़ते जब सूरज गुरूब हो जाता। और नमाज इशा के बारे में अबू मिनहाल सय्यार बिन सलामा ने शुबा को शक के साथ कभी आधी रात और कभी सुलुस रात तक बयान किया है। और लेकिन सही मुस्लिम में हम्माद बिन सलमा की जो रवायत है सय्यार बिन सलामा से, उसमें है कि सुलुस रात तक, इस शक के बगैर आई है। और इसी तरह हजाज शुबा से बयान करते हैं सही मुस्नद अहमद में, वो भी रात के तीसरे हिस्से तक, यानी सूरज के गुरूब होने से लेकर तुलुए फजर तक इस रात के 3 हिस्से करें, तो एक हिस्सा गुजर जाए तो उसको सुलुसुल लैल कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज उस वक़्त पढ़ते थे, और आधी रात तक भी इजाज़त है। और अगली रवायत है 542 नंबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं मोहम्मद बिन मुकातिल मरवज़ी, यानी मौजूदा तुर्कमानिस्तान के। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से बयान रवायत फरमाते हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना खलफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़्ज़हाइरि सजदना अला थियाबिना इत्तिक़ा अल-हर्र। ये रवायत पीछे भी गुजर चुकी है कि जब हम दोपहर के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़ोहर की नमाज पढ़ते तो गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़ों पर सजदा कर लेते थे। इससे मुराद यही पता लगता है कि सूरज के ढलने के साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ लेते थे।